आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रधानमंत्री के पीएमओ के आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह बिल्कुल चरमराई नहीं है, निचले पायदान पर बिल्कुल नहीं गई है। आपको क्या लगता है, चाटुकारिता की भी एक हद होती है? इतनी ज़्यादा चाटुकारिता कि जब वह पूंजीपति जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे, राहुल बजाज की बात कर रहा हूं, ऐसे और तमाम पूंजीपति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाओं की वह बात कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले या उसके बाद भी लगातार, तो इस तरह के पूंजीपति लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे। ये 6 वर्ष का समय बीतता है, इन 6 वर्षों के भीतर ही इन पूंजीपतियों के सामने एक ऐसी असलियत आ जाती है कि जब इन पूंजीपतियों को भी यह कहा जाता था कहीं ना कहीं वह प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, अब वह पूंजीपति भी निकलकर सामने आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की और जो अर्थव्यवस्था है भारत की उस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं कि इसको सुधारना होगा। तो प्रधानमंत्री का एक आर्थिक सलाहकार इस बात से क्या अनजान रह सकता है? आर्थिक सलाहकार हैं आप, आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हर बात की जानकारी होनी चाहिए कि देश के अंदर दरअसल क्या चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि जहां इस दौरान हर जगह लॉकडाउन है सारी दुनिया में, सभी देश लगभग अपनी अर्थव्यवस्था से कुछ ना कुछ पायदान नीचे आ गए हैं और इस बात को वह मान भी रहे हैं। उस वक्त भी कह रहे हैं ये केवी सुब्रमण्यम कि जनधन खातों में बहुत पैसा आया है, लगातार पैसा आ रहा है, कोई भुखमरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, भुखमरी से भी मरने वालों की संख्या सामने आ रही है। वायरल वीडियोस की माने तो लोग बेहाल है, परेशान हैं। आप खुद देखिए कि हमने एक कार्यक्रम भी किया है कि एक व्यक्ति ने यह भी कहा है कि वह सूखी रोटी नमक के साथ खाता था। यह हाल है और केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं है। खुद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को मान रहे हैं। जिस तरह शराब की बिक्री को आज़ादी दे दी गई, उसका क्या कारण है? कि क्या शराब की वजह से कुछ भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी? लोगों का जो स्वास्थ्य है क्या वह खराब हो रहा था इसलिए छूट दी गई है? नहीं, अर्थव्यवस्था ही खराब हो रही थी और शराब से एक भारी टैक्स आना है जिस पे कोरोना टैक्स भी लगाया अरविंद केजरीवाल ने। तो आप खुद सोचें कि इस वक्त अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन जो अंधभक्त हैं, चाटुकार हैं, जिनमें से केवी सुब्रमण्यम भी हैं आर्थिक सलाहकार, वह कह रहे हैं जनधन खातों में पैसा आ रहा है। क्या आपने बैंकों के पास कोई भीड़ देखी है गरीब लोगों की जो पैसा निकालने या डालने कुछ करने जा रहे हैं? अरे लोग घर के अंदर बंद हैं, वो एनजीओस का इंतजार कर रहे हैं कि वो खाने के पैकेट लाएं। वह उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं राशन कार्ड में अनाज पूरा ना मिलने के लिए कि हमें पूरा अनाज दीजिए। जद्दोजहद कर रहा है मजदूर कि उसका राशन कार्ड बन जाए। 3 दिन से तो भूखा है, आगे 3 दिन भूखा ना उसे रहना पड़े। इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चाटुकारों की चाटुकारिता बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। तो केवी सुब्रमण्यम के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।